मेहुल एक कॉफ़ी शॉप में अपने दोस्तों के साथ एक कॉफ़ी पी रहा था। काउंटर पर खड़ी एक लड़की मेहुल की बहुत बड़ी प्रशंसक थी। वे उसकी ओर दौड़ती आई, ऑटोग्राफ के लिए कहा। अचानक रोशनी बंद हो गई और सब लोग घबरा गए। किसी ने मुख्य स्विच बंद कर दिया था। वेटर में से एक ने उसे चालू कर दिया। मेहुल के पास खड़ी लड़की चिल्लाने लगी, किसी ने मेरे डायमंड ब्रोच को चुरा लिया है। मेहुल ने अपने दोस्तों और वेटर से पूछे गए सवाल से शुरुआत की, तो दोस्तों ने कहा कि हमने ऐसा नहीं किया। वेटर कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। क्या आप दृश्यों को पहले और बाद के देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि इसे किसने चुराया? दोस्त एक या दो परिचारक, या लड़की झूठ बोल रही है। वेटर के हाथ में ट्रे पर देखें कि संतरे के रस को देखें। प्रकाश बंद होने से पहले कांच आधा भरा हुआ था, लेकिन अब पूरा है। यानी वेटर ने एक औरत अभी शहर में नया मॉल खुला था जो कि शॉपिंग जाने का फैसला करती है। वे अपने पति का कॉल नहीं उठा रही थी और शाम के 4 बज चुके थे, तो अभी घर नहीं पहुंची थी। तो उसके पति ने जासूस महल को बुलाया और सूचित किया कि उसकी पत्नी गायब और सुबह से खरीदारी के लिए गई थी, अभी तक घर नहीं पहुंची। जासूस महल कियारा के घर पहुंचते सभी से पूछताछ की। कियारा की बेटी कहती कि मुझे मॉल में ले जाने वाली थी, लेकिन अगले क्षण रद्द कर दिया और कहा कि किसी और के साथ जा रही है। नौकरानी कहती कि मुझे मॉल में मैम साथ ले जाने वाली थी, लेकिन अगले क्षण रद्द कर दिया और किसी दोस्त के साथ जा रही थी। कियारा का पति कहता है कि मैं कार्यालय में था, कियारा मेरा कॉल नहीं उठा रही थी, इसलिए मैं तुरंत घर आया और मैंने आपको सूचित किया। कियारा की दोस्त कहती है कि मैं कियारा ने मुझे खरीदारी के लिए जाने के लिए कभी नहीं कहा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। इन बयानों को और दृश्य को विश्लेषण करते हुए क्या आप बता सकते हैं कौन दोस्त झूठ बोल रहा है? नौकरानी ने कहा कि मैं खरीदारी के लिए कियारा के साथ गई थी, लेकिन उसके कमरे में रेहाना मॉल का एक बैग कैसे आया? वे झूठ बोल। बेन की हत्या उसी ही के घर में हुई थी। बेन के दोस्त रॉय और जॉय अपराध स्थल पर मौजूद थे। प्रसिद्ध जासूस महल को जांच के लिए बुलाया जाता है। जांच के दौरान निम्नलिखित जानकारी एकत्रित की गई। रॉय के पास एक पीली कार थी। जॉय के पास एक लाल कार थी और बेन की हत्या कर दी गई थी। उसकी काली कार थी और एक हफ्ते के लिए उसकी जगह पर पार्क किया गया था। पूछताछ के दौरान रॉय ने कहा, मैं आज सुबह जल्दी ही अपनी कार में आया हूँ। जब मैं आया तो जॉय की कार पहले से ही खड़ी थी। जॉय ने कहा, मैं आज सुबह जल्दी आए थे और रॉय की कार पहले से ही वहाँ खड़ी थी। बेन की हत्या किसने की? रॉय या आनंद? रॉय जॉय से पहले आया था क्योंकि वह खुशी के बाद आता है। उसकी कार के बीच में नहीं रहेगा क्योंकि दरवाज़ा नहीं खुलेगा। जॉय एक जंगल में खो जाता है। तब वे एक झोपड़ी देख रहा था कि वे एक रास्ता खोजने के लिए वे झोपड़ी के पास गया और एक आदमी मिला। जॉय ने उससे पूछा, टैक्सी? आदमी ने जवाब दिया, आपको एक साइन बोर्ड मिलेगा जिसमें बाई और गलत, दाई और सही और सीधा या सही गलत है। जॉय ने उसे धन्यवाद किया और आगे बढ़ गया। वे साइन बोर्ड तक पहुंचता है और देखता है कि वहां 3 रास्ते हैं। क्या आप पता लगा सकते हैं कि टैक्सी स्टैंड की ओर कौन सी दिशा जाती है? बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन या टैक्सी स्टैंड? बाएं, दाएं, सही? अधिकारी सही था, इसलिए कि सही बस स्टॉप है। वामपन गलत था, इसका मतलब है कि सीधे रेलवे स्टेशन हो तो बाएं टैक्सी स्टैंड होगा। संदीप अपने अध्ययन के कागजात की जांच कर रहे थे। अगले दिन संदीप की नौकरानी ने उसे मृत पाया। वे सिर पर जोर से मारा गया था। कमरे को भी गड़बड़ कर दिया गया था। ऐसा लग रहा था कि हत्यारे ने कुछ खोजने की कोशिश की हो। डिटेक्टिव मेहुल ने भी मामले की जांच की और 4 लोगों को दोषी पाया। मेड कियारा, गार्डनर सैम, नेबर बिल और फ्रेंड लियाम। इन चारों को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? आगे की जांच पर मेहुल को 7718 के साथ कागजात का एक टुकड़ा मिला। ये हत्यारे की ओर इशारा करता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं हत्यारा कौन है? यदि आप दर्पण में कागज के लिखे हुए नंबरों को देखते हैं तो उस पर लिखे गए बिल को देखेंगे। संदीप ने मरने से पहले हत्यारे का नाम लिखा था।